नमस्कार, मेरा नाम शीतल पाटिल है। मैं महिमा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था की संस्थापक अध्यक्ष हूँ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नई दिल्ली की मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारी संस्था छोटे बच्चों पर काम करती है। जो चाइल्ड लेबर है उनको कैसे हम बचाएं, उसके लिए हमारी संस्था काम करती है। आज नागपुर में एक हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में एक केस आया हुआ है जो कि अथर्व नगरी 3 का केस है। और एक हमारे जैसी ही एक बहन है जिसने इस केस को सामना लेकर आया है। एक मुस्लिम फैमिली है जिसने 12 साल की बच्ची, वो 4 साल पहले से ही उसको खरीद कर बेंगलोर से उसके माँ बाप ने उसको बेचे थे। बेंगलोर से उसको नागपुर लेकर आए घर के काम करने के लिए। चाइल्ड लेबर, वो घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना तक बनाती है और ये सब काम करने के लिए उसको यहाँ पर लेकर आए। काम करते करते अगर उससे कुछ गलती हो गई तो उसको इतनी प्रताड़ना करते थे कि खाना बनाते बनाते उसने उसको तवे से जलाई है, चाकू से चटके मारे हैं, सिगरेट से उसको चटके दिए हुए हैं और उसके साथ साथ उसके पूरे प्राइवेट पार्ट्स पर भी उसको चटके हमने देखे हैं। उसकी जब होल बॉडी हमने चेकअप किए हैं तो उसमें हमको दिखा है। और सही में इतनी क्रूरता से उसको जलाया गया है वो लड़की को, और इतने टॉर्चर के साथ है कि आज भी हम उसको पूछते हैं कि हम तेरे को पढ़ाएंगे, हम अपने साथ रखेंगे। वो बोलती नहीं, मैं वो दीदी के साथ, हिना नाम है वो दीदी का, हिना के साथ ही रहूँगी। और ऐसे करके वो डरी हुई है, लेकिन वो बोलती है कि मैं उसी के साथ रहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जो दीदी लोगों ने लेकर आए हैं और जो भैया लोग हमारे साथ हैं, ये सही में एक जागरूक नागरिक है और मैं उनको तो एकदम सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे ही लोग हमारे समाज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा आज मैं तो इन लोगों को सही में नमन करती हूँ कि इतना अच्छा काम उन्होंने किया है। मैं उनसे ही इस घटना के बारे में जानना चाहूँगी। मेरा नाम सारिका जंगले है। मैं अथर्व नगरी 3 में रहती हूँ। वो बच्ची के साथ हमने जो बात करे वो बताती है मेरे से घर के सब ऑल काम करने को बोलते हैं वो लोग। झाड़ू पोछा बर्तन, वो बच्ची ने छी वगैरह पोटी करी वो भी साफ़ करने को, वोमिटिंग करी वो भी सब साफ़ करने को बोलती है। वो बच्चों को मारती है, इतने जलने के निशान है उसके बॉडी पे बहुत सारे। उनके घर में सदस्य 3 लोग हैं, बड़े वाले और छोटे 2 बच्चे हैं। एक का नाम हिना है, एक का नाम मान है अजहर कुछ तो भी। ये ऐसे 5 लोग रहते हैं और वो बच्चों को बहुत हरासमेंट करते हैं वो लोग। अथर्व नगरी 3 बेसा पिपड़ा रोड यहाँ पे है। हमारे को बच्ची के साथ इंसाफ है उसका बहुत है ये होना चाहिए, उसकी देखभाल होना चाहिए। अभी आगे जाके हमारा जो काम था हमने किया। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में हमारे को जैसी सवेरे पता चला वो लड़की एक रूम के अंदर बंद हुई थी, यानी 4 दिन से। और उन लोगों ने इतना घृण कृत्य किया है कि उन्होंने लॉक करके वो बच्ची को अंदर रखा और लॉक करके ये लोग बेंगलोर चले गए। और बेंगलोर चले गए, अंदर वो ब्रेड खाती रही बेचारी। और उसको लाइट बिल नहीं भरा है, उनका लाइट बिल नहीं भरा था तो लाइन बिल सवेरे आया, लाइन काटी गई। तो रात को लाइन काटी गई तो बच्ची अंधेरे में एकदम घबरा गई। तो फिर हमारे को पता चला कि जैसे अंधेरे में बच्ची का आवाज़ आया तो विंडो से वो बाहर आने लगी। तो विंडो से बाहर आने लगी तो हम लोग, जैसे हमारे ठाकुर भैया है, हम लोग है, कुछ लोगों ने हमने उसको देखा। उसको जैसे बाहर आते हुए देखने के बाद उसको हमने हमारे पास नज़दीक लिया, उसको पूछताछ किया क्या हुआ बेटा। तो बोले नहीं, मैं अंदर बंद थी। बोले इतने दिन से। बोला क्यों बंद थी? तो बोले हमारे घर के लोग बोले बेंगलोर चले गए हैं। बोला तेरे को बंद करके कैसे बेंगलोर चले गए? बोले मेरे को पता ही नहीं। बोले, और वो बच्ची पूरी घबराई हुई थी। जब हमने घर को लाया, उसको नहलाया, कपड़े दिया, खाना खिलाया उसको, फिर सवेरे हमने पुलिस को फ़ोन करके सब कार्रवाई वगैरह सब कुछ हमने ये किया। और जब यहाँ पे आने के बाद सब उसको जांच करवाया, उसके पीठ पे पूरे जले हुए के निशान थे, सिगरेट के टुकड़े के, सिगरेट के पेट पे जले हुए निशान थे। जो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसके भी बीच में जले हुए निशान है। उसको सब कुछ पूछा हमने बच्ची को, तो बच्ची ने सब बताया। तो हमने बच्ची को बचाने की कोशिश किया, नहीं तो अंदर रहती थी तो कुछ भी घटना हो सकती थी। सोसाइटी में कैसे कोई किसके तरफ ध्यान नहीं देता है, हमारे ध्यान में आ गया। अभी हमारी मांग यही है, क्या वो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, वो आरोपी को लाना चाहिए पकड़ के, उसकी बेल नहीं होना चाहिए, उसको जिंदगी भर अंदर सड़ना चाहिए। नहीं तो पब्लिक के हाथ में, हमारे हाथ में आ जाएगा तो वो उसके टुकड़े भी नहीं बचेंगे।